नमस्कार। जो ख्वाब नहीं देखते दोस्तों वह तरक्की भी नहीं किया करते। वास्तव में इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है ख्वाब देखना। तो ख्वाब देखना बंद मत करिए, क्योंकि ये ख्वाब ही आपको ऊंचाइयां देते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर से 11वें भाव में प्रवेश कर जाना कितना सुखद रहेगा और कितने आपके ख्वाब यह देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये देवगुरु बृहस्पति आपकी इच्छाओं के घर में प्रवेश कर जाएगा 18 अक्टूबर से, दीपावली से जस्ट 3 दिन पहले। दीपावली स्पेशल वीडियो है और गुरु का गोचर इसी अवधि में आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। अगस्त के महीने से यूं तो जब से गुरु अपने नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किए थे, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं एनर्जी सी आ जाती है, एक उम्मीद, एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म का संचार करने वाले गुरु बन चुके हैं। परंतु होता है ना, गुरु भी कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। शत्रु की राशि में, बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर से ये मित्र की राशि में, चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे, जो कि लाभ स्थान होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 11वें भाव में 4 नंबर की राशि में। रीजनरेशन का पुनर्वसु नक्षत्र है, बेसिकली रिन्यूअल का नक्षत्र है। जो संबंध कभी खत्म हो चले थे या ठंडे बस्ते में थे, वह संबंध भी इस अवधि में रिन्यू कर सकते हैं। खासकर अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, जो डाइवोर्स के कागार पर पहुंच चुके थे या जिनके संबंध अच्छे नहीं थे हस्बैंड वाइफ के, उनके संबंध बेहतर होते हैं, क्योंकि गुरु की 11वें भाव से दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ती है, जो कि मैरिज लाइफ का भाव है, जहां पर शनि विराजमान है। आपको जानकर और भी खुशी होगी कि शनि भी गुरु के नक्षत्र में 3 तारीख से प्रवेश कर चुके हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। शनि भी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा करते हैं, जिंदगी में बड़े परिवर्तन की ओर, बदलाव की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी ट्रांसफॉर्मेशन का, बड़े बदलाव का नक्षत्र है। और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये दाम्पत्य जीवन में सुखद बदलाव, क्योंकि गुरु जब अपने भाव को देखे, वैसे भी गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए तो एक बात याद रख लीजिए, यह समय उत्तम रहेगा। अगर आप न्यूली वेडेड कपल हैं तो आपके लिए यादगार समय रहेगा। गुरु शिक्षा के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से क्योंकि उच्च के हो रहे हैं 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक तकरीबन 50 डेज यह उच्च के रहेंगे, तो ये 50 दिन आपके लिए धन की स्थिति तो बेहतर करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान, इनकम के स्थान में, इनकम के भाव में रहेंगे। तो इनकम तो आपकी बढ़ेगी, ये बात निश्चित है। और आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मित्र आपका साथ देंगे। आपके प्रोजेक्ट्स इन 50 दिनों में काफी प्रोग्रेस पा लेंगे, काफी गतिशील रहेंगे, आप पॉजिटिविटी से भरपूर रहेंगे, आप बहादुर भी रहेंगे कहीं ना कहीं। 3rd हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, आपको यात्राओं से लाभ होता है अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। मित्रों का, छोटे भाई बहनों का साथ मिलता। 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी है। जो अनुज होते हैं, जो आपसे छोटी उम्र के यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं,
उनका भी मदद मिलता है। पराक्रमी रहेंगे और आपका कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ेगा। अगर आप संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, इंफॉर्मेशन के फील्ड में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो भी ये समय लाजवाब रहेगा। क्रिएटिविटी से भी आपको लाभ होगा। क्रिएटिव रहेंगे इस अवधि में। आपकी प्लानिंग भी ठोस होगी, यूनिक होगी, बल्कि कहें तो जो भी कामकाज करते हैं उसमें एक अलग ही बात होगी। कुछ बना रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्रिएटर हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए बहुत सुखद समय है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव और फोकस्ड रहेगी। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी का संचार होगा आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में। आपका फोकस अपने आप को हील करने पर भी होगा। लोगों को भी हील करेंगे। अगर आप कहीं कंसल्टेंट है, एडवाइजर हैं, वक्ता प्रवक्ता है, आपकी वाणी दूसरों के लिए बाम का कार्य करेगी। दूसरों के हित की बात करेंगे आप। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। आपकी नॉलेज, वैसे भी गुरु विजडम के नॉलेज के कारक हैं, तो इस अवधि में आपको जो ज्ञान मिलेगा वो आपके काम भी आएगा। इधर शनि के साथ संबंध, शनि सप्तम भाव में, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश और लगन को देखना, शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके अध्यात्म की ओर भी आपका खिंचाव रहेगा। कहने का मतलब आप इंसानियत के लिए भी समय निकालेंगे, सोशल वर्क करने के लिए भी समय निकालेंगे समाज में, जिससे आपका कद बढ़ेगा। ये नक्षत्रों का प्रभाव रहा। अब बात करती गुरु की दृष्टियों की भी। देखिए 11वें भाव के बारे में तो हमने कई बार बताया आपको। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी डिजायर्स का। आपकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा काफी समय से जो अधूरी है वह पूर्ण होने के योग तो बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से। चतुर्थ भाव का मालिक है देवगुरु बृहस्पति। उच्च का हो जाए, चतुर्थ भाव जमीन जायदाद भौतिक सुखों का है, वाहन सुख का है। इस अवधि में बड़ी गाड़ी का, बड़े बंगले का सुख मिलने के योग तक बनते देखे गए हैं। मकान, अच्छी दुकान का, प्रॉपर्टी का सुख भी देता है ऐसा गुरु। अगर आपकी कुंडली में गुरु यहां पर ही विराजमान है तो आप किस्मत वाले हैं। सप्तमेश भी है, सप्तम भाव को देखता भी है गुरु। तो पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते हैं, भागीदारी में कामकाज करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं भागीदारी में, तो उसमें भी सफलता। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि दोस्तों, चतुर्थेश का पंचम भाव के साथ संबंध, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। संतान सुख मिले, गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम रहे, छात्रों के लिए समय उत्तम रहे, कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं, हायर एजुकेशन में सफलता मिलती है, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट में भी आपको समय मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए, और रोमांटिक भी रहेंगे। हायर एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा। आप फुर्सत में भी रहेंगे, कहीं तो आप अपना क्वालिटी टाइम अपनी हॉबीज के साथ भी बिता पाएंगे, जिससे आपका आत्मिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कुल मिलाकर गुरु का ये गोचर आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है, दाम्पत्य जीवन उत्तम करता है, भागीदारी में लाभ होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है उसमें आपको सफलता मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं,
सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, तो आपको उच्च पद मिलता है। क्योंकि 10th हाउस से 11वां हाउस लाभ स्थान है। दशम भाव का सेकंड हाउस हुआ 11वां भाव। तो आपके जो कर्म हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रिटर्न होते हैं इस अवधि में। जब उच्च का कोई शुभ ग्रह 11वें भाव में बैठे तो आपके कर्मों का सुफल मिलने का ये समय आ जाता है। वैसे भी पूर्व पुण्यों के भाव को गुरु का देखना, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव है भाई। तो पंचम भाव के ऊपर गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि पूर्व पुण्यों का भाव अच्छी स्थिति में है, गुरु से दृष्ट है। तो ऊपर वाले का दैवी कृपा कहीं तो आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा। इंट्यूशन पावर खास अच्छी रहेगी, जिससे आप कई तरह की प्रॉब्लम्स से निजात पाते हैं। आप सही दिशा में चलेंगे, कहीं तो आपकी एनर्जी फोकस्ड रहेगी, भटकाव कम होगा, सुकून रहेगा। एम्बिशियस भी बनाता है गुरु 11वें भाव में। अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कर्मरत रहेंगे, जिससे सफलता भी मिलेगी। क्योंकि ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी तो दिमाग में रहेगी, एट द बैक ऑफ माइंड ये चीजें तो आपके दिमाग में रहेगी। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे काफी समय तक। ये आपको रिन्यूअल का चांस देता है। जो गलतियां की हैं इवन उसको सुधारने का मौका भी देता है। आत्मिक रीजनरेशन, मानसिक रीजनरेशन, शारीरिक रीजनरेशन ये पॉसिबल रहेगा। कंपैशनेट रहेंगे, दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाले भी होंगे। सही मायनों में आप में काफी परिवर्तन ये देवगुरु बृहस्पति कर जाएगा इस छोटे से पीरियड में। आपको एक मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश करता है ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर। कहने का मतलब आप में जो बिखराव रहा है पिछले कुछ समय में, वो बिखराव कम करता है। आपको एक मुकम्मल व्यक्तित्व का इंसान बनाता है देवगुरु बृहस्पति। तो काफी बड़ा आशीर्वाद दे रहा है देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर, जहां पर धन की स्थिति बेहतर होती, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं, भाई बहनों का संग मिलता है, दोस्तों का संग मिलता है, रुके हुए कार्य, अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं, अटका हुआ पैसा आपको मिलता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।